यूक्रेन की हार दिखने लगी है। रूस के हथियारों ने नेटो के 31 देशों को बेदम कर दिया है। इसमें भी पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्रों ने जंग में निर्णायक भूमिका निभाई है। रूस के उन 5 विध्वंसक हथियारों ने नेटो के बड़े बड़े हथियारों को कबाड़ बना दिया है। अगर जंग में यही हाल रहा तो पूरे यूक्रेन पर रूसी ध्वज लहराने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, आखिर रूस के वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिन्होंने नेटो के हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया। रूस के विध्वंसक हथियारों के आगे नेटो देशों की संयुक्त ताकत भी कुछ नहीं कर पाई। रूस के कुछ हथियारों ने यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल दी। अपने इन हथियारों के दम पर रूस ने अमेरिका के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक को भी बेदम कर दिया। नेटो के ज्यादातर हथियारों के नाकाम होने के बाद अब हालत यह है कि यूक्रेन बिल्कुल खाली हो चुका है। यूक्रेन के पास बारूद की भी कमी हो गई है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद भी रुक गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नेटो की पूरी ताकत साथ होने के बाद भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस कैसे फेल हो गया। आखिर पुतिन के वो कौन से 5 हथियार हैं जिनके आगे नेटो के 31 देशों के हथियार नाकाम हो गए। तो रूस के उन खतरनाक हथियारों के नाम भी सुन लीजिए। पहला हथियार है रूस की किंजल मिसाइल। दूसरा है Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर। तीसरा लैंसेट ड्रोन। चौथा T-90 बैटल टैंक और 5वां हथियार है टोर M2 मिसाइल सिस्टम। रूस के ये वो हथियार हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में नेटो को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। इसमें रूस का सबसे घातक हथियार है किंजल मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है। किंजल मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। स्पीड 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी पेलोड क्षमता 480 किलो है। रूस की इस घातक मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता। रूस की किंजल मिसाइल ने जंग में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा, हथियार डिपो, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने भी नेटो देशों के हथियारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अथाह बारूद बरसाकर नेटो देशों के भारी भरकम हथियारों का कबाड़ बना डाला। पिछले साल मई की शुरुआत से ही जंग में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर विनाश बनकर उड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को Ka-52 हेलीकॉप्टरों ने जमकर निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की बुनियाद हिला दी थी। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने अमेरिका के ब्रैडली और जर्मनी के लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को बड़े पैमाने पर तबाह कर डाला। Ka-52 रूस का मुख्य अटैक हेलीकॉप्टर है। यह बेहतरीन एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसमें ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की एक क्षमता है। यूक्रेन की जंग में शाहिद ड्रोन की तरह खतरनाक लैंसेट ड्रोन भी बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस ने शाहिद के बाद अगर किसी ड्रोन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है तो वो है लैंसेट। लैंसेट ड्रोन की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। इसकी टारगेट क्षमता को 60 से 70 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसे आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
रूस ने नेटो के हथियारों के जवाब में अपने सबसे भरोसेमंद टैंक T-90 और टोर M2 मिसाइल सिस्टम का भी भरपूर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के T-90 टैंक के मुकाबले अमेरिका की ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत यह है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भी टैंक नहीं है। ज़ेलेंस्की को इस जंग में टिके रहने के लिए न सिर्फ बेहतरीन हथियार चाहिए बल्कि उन हथियारों को चलाने वाले भी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों के डिलीवरी में भी देरी की, जबकि इस बीच रूस ने टोर M2 मिसाइल सिस्टम जैसे अपने दमदार हथियारों के दम पर बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।